गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या। आज हम आगे का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था प्रेमचंद का बड़ा भाई। प्रेमचंद चैप्टर है, उनका जो चैप्टर है बड़ा भाई, वो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी। और ये कहाँ से, गद्य, प्रोज। पोइट्री आगे है, प्रोज बाद में है। तो पहले हम प्रोज पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, मैंने आपको कल बताया था प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में, उनका इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद जो बड़ा भाई और छोटा भाई था, जो हमारे राइटर है वो छोटा भाई है, और बड़ा भाई जो है वो अपने बड़े भाई के बारे में बताते हैं कि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हर टाइम किताबें लेके बैठे रहते हैं। तो वो चैप्टर मैं आपको लास्ट आधा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अब थर्ड पार्ट जो है इसका वो बचा है, मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो क्या है, लास्ट सेकंड पार्ट में भी वो पिछले साल भी फेल हो गए थे, और उनका छोटा भाई जो राइटर है वो पास हो गए थे, तो वो उनके ऊपर बहुत गुस्सा किए थे। और अब थर्ड पार्ट जो है उनका, इसमें क्या होता है, फिर से क्या होता है, लेखक जो हैं वो पास हो जाते हैं, और उनके बड़े भाई जो हैं वो वापस से फेल हो जाते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्या होता है, सालाना मतलब एनुअल एग्ज़ाम में वो क्या है, फिर फेल हो जाते हैं दूसरी बार। और उनका भाई क्या है, जो खेलता रहता है, कागज़ की तितलियाँ बनाता रहता है, अपने हॉस्टल के बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता रहता है। वो क्या है, 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा 1 आवर पढ़ता है, और उसके बाद भी वो पास हो जाता है। तो क्या है, अब भी क्या है, जो बड़े भाई हैं वो फेल हो गए हैं, और छोटा जो है अपना राइटर वो अच्छे अव्वल नंबर लाके, मतलब अच्छे मार्क्स से वो पास हो गया है। तो क्या है, अब उसको अचरज है, अचरज मतलब अथंबा, वंडर, मतलब क्या है, वो एकदम अचरज में है कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत नहीं करी, और मेरे भैया ने क्या करा, दिन रात एक कर दिया, मतलब प्राण तक, मतलब प्राण लेने वाले, प्राणन तक, मतलब हार्ड वर्क इतना ज़्यादा किया, कितना किया कि 10 बजे से रात तक इधर 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे सुबह तक, और 6 से 9:30 तक, स्कूल जाने के पहले तक। अब दूसरी बार जब फेल हुए थे कौन, बड़े भाई, तो उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया था, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। तो ये उन्होंने क्या किया था, 10 से रात तक, फिर 4 बजे तक, फिर सुबह 4 बजे तक, और फिर सुबह 6 बजे से लेके स्कूल जाने 9:30 बजे तक, स्कूल जाने से पहले, ठीक है। ऐसे उन्होंने हार्ड वर्क की थी। और क्या है, क्रांतिहीन, मतलब उनके चेहरे की चमक भी खो गई थी, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया था, फिर भी उसके बाद भी वो क्या हुआ था, उन्होंने कोर्स का एक एक शब्द रट लिया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, वो फेल हो चुके थे दोबारा। ऐसा होता है क्या बोर्ड्स एग्जाम में। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब नतीजा मतलब रिजल्ट आया, तो वो रो पड़े, वे रो पड़े, और मैं भी रोने लगा। वो राइटर क्या बोलते हैं कि जब हमारा रिजल्ट आया, मैं अच्छे नंबर से पास हो गया, मेरा बड़ा भाई फेल हो गया दोबारा, तो क्या है, वो रोने लगे, और मैं भी उनके साथ रोने लगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा मैं फेल हो जाता और वो पास हो जाते। उनकी फीलिंग ऐसी अब होने लगी थी, ठीक है। अब विधि की बात को कौन टाल सकता है, विधि मतलब भाग्य, विधि कोई नाम नहीं है, यहाँ पर भाग्य की बात हो रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाग्य वो कौन टाल सकता है। इसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि मेरे भाई में और मेरे में अब क्या है, 1 साल का अंतर रह गया था। जो 5 साल का अंतर था क्लासेस में, वो अब 1 साल का रह गया था, ठीक है। उनके मन में बहुत ज़्यादा क्या है, ये फीलिंग होने लगी राइटर के मन में कि अगर अब अगले साल भी अगर ये फेल हो गए तो हम इक्वली हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं मैंने इस बात को इग्नोर किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद क्या है, वो उस चीज़ को भूल गए और आगे बढ़ गए। वो कहते हैं शायद उनके डांटने में मेरी भलाई है, उन्हें ये सब क्या है, उनके जो उपदेश देते थे अक्सर वो उन्हें, कि मैं दनादन पास हो रहा हूँ और अच्छे नंबर ला रहा हूँ, कैसे ला रहा हूँ, क्योंकि वो भी कंफ्यूज थे। अब क्या, उनके बड़े भाई क्या थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, नरम दिल हो गए थे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं था पहले वाला। उन्होंने एक बार ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा हुआ, तो वो क्या हुआ, नरम दिल पड़ गए। अब उन्हें डांटने की जगह वो क्या करते थे, धीरज से काम लेते थे, पोलाइट हो जाते थे, मतलब अगर गुस्सा भी आता था वो उसके ऊपर नहीं निकालते थे। तो वह उसे क्या है, शायद अब वह
खुद समझने लगे हैं कि मुझे डांटने का अधिकार उन्होंने खो दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे जाके आप सुनेंगे कि राइटर जो है अपनी गलती मान लेते हैं कि उनका भाई क्या है, उनकी भलाई के लिए ही बोलता था। ठीक है, क्या है वो कहते हैं कि अब ये अधिकार खो चुके हैं मुझे डांटने का। वो ऐसा सोचते हैं कि अब वो क्या है, स्वच्छंदा मतलब आज़ादी। अब वो आज़ाद हो चुके थे कि भाई अब मैं जो मर्जी करूं, ठीक है, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं। वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि अब मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता। ऐसा वाला कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा तकदीर तो बलवान है इस टाइम, मतलब मेरा जो विधि है, मेरा भाग्य है जो, वो अब मेरे पे मेहरबान है। तो वो क्या करते हैं, कौन-कन उड़ाते हैं। कौन-कन क्या होता है, मतलब पतंग उड़ाना। वो बेझिझक पतंग उड़ाना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, अदब मतलब इज्जत करते थे वो उनके अपने बड़ी भाई की। लेकिन अब क्या है, वो बहुत फ्री हो गए थे। अब वो सोचते थे कि भाई अब वो मुझे कुछ कहेंगे तो है नहीं, तो क्या है अब मैं जो मर्जी करूं। पर फिर भी मैं उनकी इज्जत का लिहाज करता था, और वो लिहाज कम नहीं हुआ था, उनकी रिस्पेक्ट जो थी वो कम नहीं हुई थी। फिर भी वो क्या है, एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन होता है ना कि अब तो मैं गिर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अब क्या है, मैं क्या है कौन-कन उड़ाना और लूटना वो सब करने लगा। मेरी आंखें आसमान की तरफ ही रहने लगी। तो वो क्या है, वो मानो क्या था, ऐसा था कि वो जब वो एक बार क्या, उनके बड़े भाई क्या थे, बाजार से लौट रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि ये ना पतंग लूट रहा है सड़कों पे। तो वो उसको डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम अपना लिहाज तो करो थोड़ा सा। पहले तुम क्या थे, और पहले तुम नीची जमात में थे। नीची जमात मतलब छोटी क्लास में थे। जब छोटे बच्चे ऐसा काम करते हैं तो क्या है कि वो छोटे होते हैं इसलिए। लेकिन क्या है, पहले जब तुम नीची जमात में नहीं हो, तुम छोटी क्लास में नहीं हो, तुम जो ये काम कर रहे हो पतंग लूटने का, तो वो उनको डांटते हैं कि कम से कम तुम अपनी जो है अपना ओहदा, अपना क्या है, अपनी पोजीशन देख के तो ये काम करो। वो उसको डांटते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसको बोलते हैं, वो एक ज़माना था जब 8th क्लास का बच्चा पास करके क्या क्या बन जाता था, तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट, और लीडर, समाचार पत्रों के संपादक। ये जो है 3-4 जो पोजीशन है आपको लर्न करनी है। कि वो बोलते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था, एक 8th पोजीशन का बच्चा जो होता था, 8th क्लास में पढ़ा हुआ, जो 8th क्लास पास कर लेता था, वो क्या होता था, पहले क्या बनता था, तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट, लीडर, समाचार पत्रों के संपादक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये सब बनते थे, और तुम क्या कर रहे हो, मातहती मतलब मोहताज। बड़े बड़े विद्वान भी उनके मोहताज में काम करते थे, मतलब उनके अंडर काम करते थे। तो तुम क्या कर रहे हो, बाजारी लोंडों के साथ में, मतलब वो जो हटम सड़क पे घूमते रहते हैं, बाजारी लोंडों के साथ तुम क्या कर रहे हो, ये पतंग लूट रहे हो तुम, तुम्हारी अकल है कि नहीं है तुम्हें कुछ। वो इसको समझाते हैं, और तुम ज़हीन हो, और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हें सब चीज़ों का शौक है। जेहन मतलब शौक, मातहती मतलब मैंने आपको बताया था मोहताज, जेहन मतलब शौक है इन चीज़ों का। वो कहते हैं मुझे भी शौक है इन चीज़ों का, लेकिन इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि निसंदेह तुम समकक्ष हो जाओ, शायद 1 साल बाद मेरे आगे भी निकल जाओ। मतलब ऐसा है कि वो कहते हैं कि तुम अपने माइंड से निकाल दो, शायद तुम मेरे से भी आगे बढ़ जाओ, और अगले साल भी ऐसा हो सकता है कि शायद मैं फिर फेल हो जाऊं, और तुम क्या मेरे इक्वली आ जाओ। लेकिन तुम मेरे इक्वली आ जाओगे, लेकिन तुम क्या है, एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ का, जो बड़े होते हैं, वो जो होते हैं उनसे छोटे, जो हम छोटे हैं और वो बड़े हैं, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है। तो वो कहते हैं कि क्लास पढ़ लेना और लाइफ का एक्सपीरियंस होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मतलब मैं जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो तुम्हारे को नहीं है। तो क्या है कि वो कहते हैं कि तुम कितनी क्लास से पढ़ लो, है जैसे 5वीं 6ठी क्लास में तुम आगे निकल गए मेरे से। वो कहते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स थे, जैसे हमारी मम्मी हैं, उन्होंने कोई जमात पास नहीं करी है, और हमारे दादा ने भी कोई 8th क्लास तक पढ़े होंगे, 6ठी या 8वीं तक, लेकिन फिर भी उनको हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर हमारे मम्मी, जैसे अगर हमारे दादा को या पापा को हम लोग घर संभालने के लिए बोलेंगे, तो वो क्या 1 महीने के राशन को कितने दिन में, 22 दिन में ख़त्म कर देंगे,
लेकिन हमारी माँ जो है वो क्या है, हर एक चीज़ को लेवल बना के चलेगी और इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इस हिसाब से उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है फ्रॉम द मेल, मतलब। और उनके घर में कितने लोग थे? 9 लोग थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उनके घर में कितने लोग थे। बड़े भाई छोटे भाई जो हैं, ये इनका कोई नाम मेंशन नहीं है चैप्टर में, तो वो बता रखा है कि उनकी फैमिली में 9 मेंबर्स थे। जो सब क्या वो बोलते हैं कि जो हमारे हेड मास्टर भी थे वो भी क्या है, MA पढ़े हुए थे। वो बोलते हैं, और वो अपने भाई को बोलते हैं कि तू चाहे कितनी क्लास से पढ़ ले, MA पढ़ ले, MA पढ़ ले, DPhil पढ़ ले, D.Litt पढ़ ले, लेकिन तू क्या रहेगा मेरा छोटा भाई ही। तुझे मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा तेरे से, ठीक है। तो ये बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो 1000 रुपये कमाते हैं। कौन? हमारे जो हेड मास्टर है, उन्होंने क्या है, डिग्री ले रखी है, जो वो उनकी डिग्री बेकार हो चुकी है। कि घर में जैसे लक्ष्मी आती है ना, वो कहते हैं कि अपना गुरूर जो है ना वो दिल से निकाल दो। ये गुरूर जो है ना कि तुम अब फेल नहीं हो सकते हो, तुम्हारा जो ये जो विधि है, जो तुम्हारा भाग्य है, वो तुम्हारा साथ देगा, ऐसा नहीं है। हम जितना ज़्यादा प्राउड करेंगे, घमंड करेंगे किस चीज़ के लिए, मैं आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, जस्ट अब इक्वली रहना चाहिए। ये इसका मतलब जो इनके बड़े भाई हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको इक्वली रहना चाहिए, अगर आप एक हाई पोजीशन पे हैं और एक लो पोजीशन पे हैं तो भी। तो वो कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, मैं थप्पड़ मार के भी तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें मेरी बातें इस टाइम जहर लग रही होंगी, बहुत गुस्सा आ रहा होगा तुम्हें मेरे ऊपर कि ये फिर भाषण देने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि वो क्या है। फिर उनकी बातों को और युक्ति से मैं नतमस्तक हो गया, और मैं लघुता मतलब क्या होता है? छोटा। मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि आज मैं बहुत छोटा हूँ। तो वो कहते हैं मुझे लघुता का एहसास होने लगा था कि वो सच है। मेरी आंखों से आंसू आने लगे, और क्या है, ये बिल्कुल सच बात थी कि उनको कहने का अधिकार है। वो क्या बोलते हैं, अब मैं बताती हूँ कि जो बड़े भाई हैं वो बोलते हैं कि ये सब जो है कौन कने उड़ाना, मतलब पतंग उड़ाने का मन मेरा भी करता है, लेकिन अगर मैं ही ऐसा हो जाऊँगा तो तुम्हें मैं क्या शिक्षा दूंगा? कल को अगर मैं सड़कों पे पतंगे लूटूं, पतंगे उड़ाऊं, तो मैं तुमको क्या बोलूँगा? तो वो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों के लिए तुमको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि अगर मैं ही बेराह जलूँगा तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकूँगा? तो ये मेरा कर्तव्य है। वो ये बोलते हैं कि ये मेरा बड़े भाई का एक बड़ा भाई होने का एक फ़र्ज है जो मुझे निभाना है। तो वो क्या करते हैं, फिर ऊपर से क्या, उनके ऊपर से क्या है, उनके हॉस्टल के ऊपर से जब वो जो सड़क के लौंडे जो बोल रहे हैं, इसमें जो वर्ड दे रखा है कि सड़क के लौंडे जो क्या है, एक पतंग कट के आती है, और क्या है इसमें पिक्चर भी दे रखी है, ये देखिए कि सड़क के लौंडे क्या है, वो पतंग जो कटती है उसके पीछे भागते हैं। लेकिन वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जो हमारे बड़े भाई हैं वो क्या हाइट में लंबे हैं, तो उन्होंने क्या करा, उसकी डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ भागे, और बाकी के लड़के भी जो हैं उनकी तरफ भागे। ये देखिए, ये पिक्चर दे रखी है इसमें, और उनकी तरफ भागे, और क्या उन्होंने उछल के उसको पकड़ लिया, और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो गाइस, आपको ये चैप्टर कैसे लगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं जल्दी से इसके क्वेश्चन लेके आपके लिए आती हूँ। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।